नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वीडियो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। कंपनी द्वारा किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भाग आते थे जो ब्रिटिश के अधीन थे। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय कर्नल रीड को जाता है, जिसने 1792 ईस्वी में बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया। इस व्यवस्था में अनुमानित लगान का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया गया था। 1820 ईस्वी में मद्रास के टॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था लागू की, जबकि इस व्यवस्था को 1825 ईस्वी में बंबई में एल्फिंस्टन ने लागू किया था। यानी मद्रास में टॉमस मुनरो ने लागू किया था और बंबई में 1825 में एल्फिंस्टन ने लागू किया था। अब ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को क्षेत्रीय परिस्थिति में अनुकूल बनाया गया था। रैयतवाड़ी वाड़ी व्यवस्था की विशेषताओं की बात कर ली जाए तो इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग यानी 50% भाग भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्षों के बाद पुनः समीक्षा की जा सकती थी। सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया इसमें नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, जिससे कि वो भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। यह व्यवस्था एक निश्चित काल के लिए लागू की गई थी। जहाँ तक रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोषों की बात की जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में काफ़ी दोष भी देखने को मिले हैं। ये व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त की तुलना में काफ़ी महंगी थी। इसमें प्रशासन का कार्यभार बहुत बढ़ गया था। जमीन का सर्वेक्षण करने, व्यक्तिगत किसान के खेतों का रिकॉर्ड रखने, लगान का निर्धारण करने के लिए राजस्व विभाग का विस्तार करना पड़ा। कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। अन्य प्रशासनिक विभागों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ जोड़ना पड़ा। इन कार्यों में लगे अधिकारियों में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ने लगा। जहां तक किसानों का संबंध था, उसे इस व्यवस्था से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लगान की दर बहुत ऊंचा था, जिससे किसानों के पास बहुत कम बचत होती थी। जो उत्पीड़न का कार्य पहले जमींदार एवं लठैत करते थे, वो कार्य अब सरकारी कर्मचारी के फौज ने ले लिया था। तो आपने देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू थी, किन किन ब्रिटिश ऑफिसरों ने किन किन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब कब लागू की, उसको भी आपने देखा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के आपने लाभ भी देखे और रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष भी देखे।